अगर आपने इससे पहले के पास नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ईरन के 3-3 पावर देख के शौक हो जाता है। ऐसे कहती है तुम मुझसे 3 बार बच गए हो और सबको जला देते हो। चिंगू भागते हुए सोचता है तुम सिर्फ मेरे लिए ही बनी हो। तभी चिंगू के सामने वही बॉय आ जाता है जो गेट ऑफ हेवन के बारे में सोच रहा था। ये बॉय का नाम लिंग हांगलू है। वो चिंगू को पकड़ के कहता है तुम मेरे लोगों को मारा और उसे धक्का देते हुए सोचता है उस वुमन ने अपने फेस नहीं दिखाया, मतलब गेट ऑफ वुमन के बारे में वो बात कर रहा था। इधर चिंगू की कहानी खत्म और वो जलते हुए लावे में गिर जाता है। सी हांगलू उससे कहती है तुमने अपने ही मैन को मार दिया। लिंग हांगलू सोचता है ये कल उस गेट ऑफ हेवन की टारगेट है। फिर ईरन अपनी टीम के साथ बाहर आती है, लेकिन वो अपने साथ लिंग हांगलू को भी साथ लेके आए थे। वुमन कहता है इसके लिए हमारे फैंटास्टिक फोरकास्ट में जगह नहीं है और कार में भी रूम नहीं है। सी कहती है दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। वैसे भी हमारे टीम में एक पावरफुल मैन की ज़रूरत है। जनरल कहता है हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये कहाँ से आए। वुमन कहता है बॉस जिस मिशन के लिए हम आए थे वो तो हुआ नहीं और दुश्मन बढ़ गए, तो अब हमें मिशन के लिए अलग होना पड़ेगा। और तन्वी से कहता है पर मैं तुमसे इस तरह से अलग नहीं होना चाहता। फेयरवेल समझ के क्या तुम अपना हैंड वाला तोहफ मुझे दे सकते हो। वो तीनों तो सोचने लगते हैं कि ये इतना ज़्यादा नाटक तोहफ के लिए कर रहा है। सी कहती है अब हमें क्या करना चाहिए। जनरल उसे टीज करते हुए कहता है तुम मुझसे अलग नहीं होना चाहती है ना। सी कहते हैं मैं तो सिर्फ तुम्हारे और वुमन के लिए सॉफ्ट हार्टेड। जनरल कहता है तुम भी किसके बारे में सोच रही हो। वुमन तो एक बच्चा है। वुमन शौक होकर सोचता है मैं तुम दोनों को ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ मानता और तुम मुझे बच्चा समझते हो। जनरल वही लेटर निकालता है जो कमांडर ने लिखा था और कहता है अभी मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। कहता है लगता है ये लेटर हमारे लिए नहीं है। जनरल कहता है ये लेटर तो तन्वी ही देख सकता है। तो ईरन से कहता है इस बात को लाइट वे में लो। तो वुमन तन्वी से कहता है यहाँ इतने सारे क्रिएचर है, तुम्हें खुद की केयर करनी चाहिए, तुम ही हमारे लास्ट होप हो। तन्वी उसे मारते हुए कहता है तुम क्या बकवास करते रहते हो और उस लेटर को तन्वी सी से थोड़ा सा हिट करने के लिए कहता है। तब सीक्रेट लिख के आता है जो सीक्रेट तरीके से लिखा गया था। उसमें लिखा था कमांडर ने कि ए से दूर रहना, अगर सनी सिटी फेल हो जाए तो क्रिस्टन झील की तरफ जाना, वहाँ एक सीक्रेट रिसर्च बेस है। सी सबसे पूछती है कि ए क्या है। तो वुमन कहता है सबका अलग अलग कोड नेम है, सिर्फ कमांडर ही जानते हैं इसके बारे में। हमें तन्वी को बचाने के लिए कोड जे दिया गया था और तन्वी और जनरल कोड के ही बारे में बात करने लगते हैं। सी सोचती है तुम्हारे कमांडर तो कितने ज़्यादा स्मार्ट। सब लोग कार में बैठने जा रहे थे तभी विजय बेस के लीडर और सन्यू सिटी के लॉर्ड पूरी टीम को लेकर आ जाते हैं और सीयू सिटी के लॉर्ड कहते हैं तुमने स्नेक गैंग के लीडर को मार दिया और सोचते हैं अच्छा वो तुमने ये कर लिया, स्नेक गैंग अब मेरी हुई। सी सोचते हैं ये दोनों मतलब सन्यू सिटी के लॉर्ड और विजय बेस के लीडर दोनों ही सारी साजिश में शामिल हैं। हम इनसे लड़ नहीं सकते, ये इतने सारे हैं। और सरेंडर कर देती है और सोचते हैं ये जैसा कह रहे हैं वैसा ही करना होगा। तभी वुमन उस टकले को मारता है जो ईरन को पकड़ने के लिए आ रहा था और वो कहता है हमारा फैंटास्टिक फोरकास्टेड टीम ऐसे ही नहीं पीछे हट सकता और अपनी टीम से कहता है चलो दिखा दे ये सबको। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो दोनों भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने अपने डैड से जनरल और तन्वी को छोड़ने के लिए कहते हैं तो लॉर्ड कुछ सोच के दोनों को छोड़ देते हैं और वुमन और सी को जेल में बंद करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि सी और तन्वी को हम कल सुबह पब्लिक के सामने पनिश करेंगे। फिर वुमन को उठा के ले जाने लगते हैं और वो बेचारा चिल्लाते रह जाता है। जेल में सी से मिलने आता है जी हाँ, और सोच रहा था कि इसके निकलने के बहाने मैं इसके साथ मज़े करूंगा और अपने लिप्स पर कुछ ड्रग्स जैसे लगा के आया था और पाउट बना रहा था कि वो उसे किस करे। इसी सब कुछ समझ जाती और उसके बालों को नोचने लगती है और चिल्ला के सभी को बताने लगती कि यहाँ कैदी को बाहर निकाल रहा है। यह तो उस पर चिल्लाने लगता है और किसी के आने से पहले वो वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ क्वीन मिलने आती है सी से और वो तन्वी के मैसेज लेके आए थे और वो बताती है कि कल सुबह तुम्हें जनरल और तन्वी तुम्हें बचाने के लिए कंट्रोल स्कोर पर हमला बोलेंगे। सी क्वीन से कहती है तुम तो मुझे पसंद नहीं करती तो तुम मेरे रेस्क्यू मिशन में कैसे शामिल हो गई। वो कहती है हाँ लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने सब कुछ मेरे फादर के बारे में बता दिया। अब मैं अपने डैड को और गड़बड़ करते हुए नहीं देख सकती। क्वीन को ये भी पता चल गया था कि उसके डैड ने उसकी ज़ॉम्बी मदर को रखा हुआ है और वो अंडरग्राउंड में और वही ज़ॉम्बी जो सी के टीम ने अंडरग्राउंड में जाके ढूंढा था।
जाने लगती है तो सी उससे पूछती है, क्या जनरल ने मेरे लिए कोई तुम्हें मैसेज नहीं दिया? कुन याद करती है कि जनरल ने कहा था कि उसे कह देना कि मेरे होते हुए उस पर कोई फिंगर भी नहीं उठा सकता, और गुस्से से नहीं बोल के चली जाती है। ईरन तो समझ जाती है कि जनरल ने कुछ तो कहा है और ब्लश करने लगती है। सुबह सेंट्रल स्वेपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई थी। ईरन और वोन को बांधा हुआ था, टांगा हुआ था, और नीचे बहुत सारे गड्ढे में ज़ॉम्बी थे। वोन कहता है, ये बॉस और जे कब हमें बचाने के लिए आएंगे? जब ये ज़ॉम्बी हम लोग को खा जाएंगे तभी वहाँ पर क्वीन का फादर मतलब सनी सिटी का लॉर्ड आ जाता है और वो पब्लिक के सामने कहता है, हमने इनके साथ अच्छा व्यवहार किया और इन्होंने एक गैंग के लीडर को मार दिया जो यहाँ के हीरो हैं, और स्वॉर्ड से उन दोनों के रस्सी को काटने जाते हैं। तो बीजे बेस के लीडर कहते हैं, ये मैं करूँगा मेरे बेटे के बदला लेने के लिए। तभी किसी के पास तन्वी का ड्रोन आता है और तन्वी उससे कहता है कि जनरल आ रहा है, बस तुम्हें थोड़ी देर और इन सबको रोक के रखना है। वो बीजे बेस का लीडर तो नाइफ निकाल लेता है, रस्सी पे मारने वाला था। तभी वुमन उसे चिढ़ाने लगता है तो वो नाइफ फेंक देता है, लेकिन रस्सी पे वो नाइफ नहीं लगते। वुमन कहता है, तुम तो मुझे टच भी नहीं कर सकते, और तब तो वो गन निकाल के उसी रस्सी पर शूट कर देता है, जिससे वुमन की रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। ईरन तो वुमन को गुस्से में और किक करते हुए कहती है, मैंने तुम्हें सिर्फ थोड़ी देर इन लोगों को रोकने के लिए कहा था, तुमने तो प्रवोक कर दिया। तभी उसी टाइम अच्छे टाइम पर जनरल अपनी कार लेकर पहुंच जाता है और लॉर्ड तो गुस्सा हो जाते हैं। जनरल लॉर्ड से कुछ बच्चों की कटी हुई बॉडी दिखाते हुए पूछता है कि ये आपके मेंशन में क्या कर रहा था। सिटी के लोग तो उन बच्चों को देख के रोने लगते क्योंकि ये सारे बच्चे उन लोगों के ही थे। लॉर्ड कहता है, खुद ही तुम यहाँ इन्हें लेके आए और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। पब्लिक तो जनरल के बात पर विश्वास ही नहीं कर रही थी। तभी क्वीन अपने फादर के सामने अपने ज़ॉम्बी मदर को टारगेट बना के ले आती है, इसलिए फादर इंसानों को पकड़ के ले जाते थे क्योंकि वो अपने वाइफ को खिला रहे थे। मदर कहती है, तुम क्या कर रही है, तुम्हारी मदर है? क्यों कहती है, मेरी मदर पहले ही मर चुकी हैं, ये एक डेड बॉडी है, अब मैं इन्हें मुक्ति देना चाहती हूँ। तभी बीजे बेस का लीडर कहता है, ला मैं संभालता हूँ, और क्वीन की मदर को शूट कर देता है। लॉर्ड तो उसे गुस्से में ज़ॉम्बी के बीच धक्का दे देते हैं उसी गड्ढे में। ये देख के बीजे बेस के लोग और सनी सिटी के लोग के बीच में लड़ाई होने लगती है। इसी बीच जनरल ईरन को जाके छुड़ा लेता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है। ईरन तन्वी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो तूफान के बीच मौत का सामना कर रहा है। इधर तन्वी को दिखाया जाता है जो बड़े से वॉल पर खड़ा था और नीचे काउंटलेस ज़ॉम्बी को मार रहा था जो आते ही जा रहे थे, और इधर सी और जनरल जा रहे थे कार से। ये लोग तो वोन को भूल ही गए। सी जनरल से कहती है, हम सेंटर की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो वो कहता है, सिटी जल्दी खत्म होने वाली है क्योंकि ज़ॉम्बी का वेव क्लोज आ रहा है। सी कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? सेकंड डैड का क्या होगा? वो कहता है, वो उन ज़ॉम्बी को रोक रहे हैं कि हम यहाँ से निकल सके। ईरन जनरल को किस कर देती है और इतने टाइम उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है और कार से जंप करते हुए कहती है, मेरी सिर्फ एक ही फैमिली बची है, सेकंड डैड। और जंप करते हुए 7 को बाहर निकालती है नेकलेस से। क्रिस्टल खा के वो बाहर आता है पावरफुल बन के। ईरन 7 से सेकंड डेड को बचाने के लिए जल्दी भागने के लिए कहती है। इधर तो तन्वी का टॉप काम ही नहीं कर रहा था, वो कुछ ज़ॉम्बी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो तो सोच रहा था कि जनरल और उसकी टीम सेफली यहाँ से निकल जाएं। सारे ज़ॉम्बी एक दूसरे पर चढ़ के वॉल पर चढ़ने लगते हैं। ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा थे, अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ एंड हो गया है, लेकिन रुको, अभी पिक्चर बाकी है। तभी तन्वी के पास एक हाई स्टेज ज़ॉम्बी आ जाता है। समझ जाता है कि इन ज़ॉम्बी को कोई कंट्रोल कर रहा है। ये बात सच भी थी क्योंकि ये सबके पीछे फेफे ही थी और पीछे खड़ी थी। एक ज़ॉम्बी तन्वी को पकड़ के नीचे गिरा लेता है। तभी ईरन आ जाती है और उन ज़ॉम्बी को मारने लगती है। ईरन 7 से तन्वी को उसके पास लाने के लिए कहती है। तन्वी और उसके पास आता है और ईरन पर गुस्सा करने लग जाता है कि तुम यहाँ क्यों आए? तो वो कहती है, आपकी सेफ्टी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और इधर 7 को बहुत सारे ज़ॉम्बी घेर लेते हैं। तब तो ईरन अपने फायर पावर का यूज़ करती है जिससे आगे के ज़ॉम्बी सारे को जला देती है। ईरन 7 के पास आ जाती है। 7 तो रोने लगता है। ईरन उसे संभालती है। ईरन देखती है कि उसने फायर से जो शील्ड जैसे बनाया था कि ज़ॉम्बी यहाँ ना आ सके, तो वो तो आ रहे थे और उन्हें फायर से और ज़्यादा एनर्जी मिल रही थी। तो ज़ॉम्बी आते जा रहे तो ईरन अपने फायर का यूज़ करके ज़ॉम्बी को मारने लगती है। तन्वी
डर रहा था कि ईरन को कुछ हो ना जाए क्योंकि उसके पावर भी खत्म हो गई थी। तभी वुवन कार लेके आता है और सभी ज़ॉम्बी को जनरल शॉक देता है, मतलब करंट देता है और ईरन से कहता है नेक्स्ट टाइम ऐसे मत भागना, मैं जो कहूँ वही करना। ईरन कहते हैं यस सर। ईरन सेवन को नेकलेस के अंदर रहने के लिए कहती है, जो बहुत डरा हुआ था। सेवन जब ईरन की आंखें खुलती है तो वो लिंग हांगलू के घर में थी। उसी हांगलू ने ही उन लोगों की मदद की थी। जनरल कहता है ये लिंग हांगलू की सीक्रेट प्लेस है जो किसी को नहीं पता। हम थोड़ी देर के लिए यहीं रुकेंगे क्योंकि ज़ॉम्बी की वेव आ रही है। अगर आपको ये कॉमिक पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो कॉमिक है कोड रोमांटिक, ये हफ्ते में सिर्फ एक ही एपिसोड आता है और मैं एक अपने पार्ट में 10 एपिसोड एक्सप्लेन करती हूँ। आप खुद ही समझ जाइए कि वीडियो क्यों नहीं आती है। और